जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं वर्क एंड टाइम का टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन बचा था, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जब किसी उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शीर्ष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखेंगे बाबू, यहाँ क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, और जब किसी उसी कार्य को 45 दिनों में करता है। 30, 36 और 45 का जब हम एलसीएम लेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 30 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 छक्का 18। 36 का जब इसमें भाग देंगे तो 36 5 180, और 45 का जब इसमें भाग देंगे तो 45 चौके 180 होगा। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 9 दिनों तक एक साथ कार्य किए हैं, ये सभी लोग एक साथ कार्य प्रारंभ किए और 9 दिनों तक किए होंगे। तो 9 दिनों का इनका काम निकाल लेते हैं बाबू। तो 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। अर्थात टोटल काम कितना हो गया बाबू, 15 के हिसाब से 9 दिनों का काम हम यदि निकाल लें तो टोटल हो जाएगा 15 नावा 135 हो जाएगा। और जिसमें से कि टोटल हमने वर्क माना है कितना बाबू, 180। तो 180 में से हम क्या कर दें, 135 घटा दें, तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, यानी 45 काम शेष बचा। अब देखिए 9 दिनों के बाद कौन काम छोड़ रहा है, तो एक काम छोड़ रहा है चूंकि, ठीक है, तो एक काम को छोड़ रहा है, तो हम अब कह सकते हैं कि बी और सी मिलकर उस कार्य को करेंगे। अर्थात बी और सी की कैपेसिटी क्या है बाबू, तो 5 और 4 9, तो टोटल शेष कार्य 45 बचा है, जिसमें हम 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 पचे 45। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शेष काम 5 दिनों में आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग। कह रहा है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आया है बाबू। यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए चला जाता है और उसकी जगह सी आ जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को बाबू 36 दिनों में करता है, और सी उसी कार्य को 45 दिनों में करता है। तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बाबू, 180 180 हो जाएगा। 30 का जब हम इससे भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 यानी 6 बार जाएगा। 36 का इसमें भाग लेंगे तो 36 5 180 होता है, और 45 चौके कितना होता है, 180। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करेंगे। क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 9 दिन तक किया। 9 दिन तक इनका काम निकाल लेते हैं। तो ए और बी की कैपेसिटी क्या है बाबू, 6 और 5, यानी टोटल 11। एक दिन में 11 टॉफी खाते हैं, और इसमें इन्होंने 9 दिनों तक काम किया है चूँकि, तो 9 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 99 इन्होंने काम कर दिया। टोटल 180 वर्क है। 180 में से हम निकाल देते हैं, 180 में से बाबू 99 हम निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ क्या बचा 8। बात समझ में आया। 70 में से 9 गया 8। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको कह रहा है कि 81 काम शेष बचा, मगर ए की जगह पर, अब देखिए ये ए नाम का जो कैंडिडेट है ये चला जाता है, और इसकी जगह ये सी इंक्लूड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो हम कहेंगे कि 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। अर्थात एक दिन में अब डेली 9 टॉफी खाई जाएगी बी और सी के द्वारा। तो टोटल शेष जो काम है तो हम कहेंगे कि 81 है, और 81 में हम भाग दे देंगे किसका बाबू, 5 और 4 9 का, इस सीन से जो है 9 का जब इनसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, अर्थात 9 बार। तो हम ये कहेंगे कि शेष काम कितने दिन में हो जाएगा बाबू, 9 दिन में। और यदि क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि पूरा कार्य 9 दिन तो पहले इन्होंने काम किया है, और 9 दिन बी और सी मिलकर किए हैं, तो ये 9 दिन और ऐड कर लेंगे, अर्थात टोटल काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, और शेष काम 9 दिन में, पूरा काम 18 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ए ने शेष काम, ठीक है, ए ने शेष कार्य पूरा किया, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है बाबू, 24 दिन में। 18 और 24 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72। 18 का भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, और 24 का भाग दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 24 तियाँ 72। अब क्वेश्चन कह रहा है कि
बी ने 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया है बाबू, तो यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, बी ने 4 दिन पहले कार्य छोड़ा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी जब 4 दिन पहले छोड़ रहा है तो इसको कहेंगे कि भैया बाबू तुम पूरा काम करके चलो। ठीक है, पूरा काम करके ही जाना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4 दिन एक्स्ट्रा काम कर सकता है। ठीक है, तो यदि हम ये कहें कि टोटल 4 और सॉरी यहाँ पे 4 दिन इस बी की कैपेसिटी 3 है और ये 4 दिन एक्स्ट्रा काम 4 दिन पहले छोड़ रहे हैं, यानी 4 दिन इससे पहले काम करा लीजिए। तो टोटल काम देखिए कितना है, 72 है। प्लस हम ये कह सकते हैं कि 4 दिन इसका एक्स्ट्रा काम वाला जोड़ लेते हैं, तो प्लस का 4 गुणे बी की कैपेसिटी क्या है, 3 है, तो इसको जोड़ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि शेष कार्य को पूरा ए ने किया है तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि 72 अब प्लस 4 3 12 जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा बाबू, तो 2 2 4 हो जाएगा और 7 और 1 8, टोटल 84 काम हुआ। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 कम 7 और 7 गुना के 14, अर्थात टोटल काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा बाबू, 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, 12 दिन में। अब ये ऐसे क्वेश्चन में बाबू हम एक नोट आप लोगों को बताना चाहेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ क्या किया, बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा था, तो 4 दिन पहले काम छोड़ा था, तो बी का 4 दिन का 3 की कैपेसिटी से टोटल वर्क हमने निकाल कर इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, और टोटल वर्क में जोड़ा है 72 प्लस का ये 4 3 12 टोटल वर्क, और बकिया जो 2 आदमी हैं उन दोनों की कैपेसिटी को जोड़कर इसमें क्या कर दिया, भाग दिया। तो इसके बारे में हम एक आपको नोट बताना चाहेंगे कि इसमें ये नोट है कि इस तरह के प्रश्न में जो जितना दिन पहले जाता है उसका उतने दिन कार्य पूरा कार्य में जोड़ देंगे। उसके बाद जितने सदस्य रहेंगे उनकी क्षमता को जोड़कर पूरे कार्य में भाग देंगे तो कुल दिन आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये 12 दिन 12 काम हम लोगों ने निकाला था और 12 को 72 में जोड़ा था 84, और 84 में 7 का भाग दिया था तो 72 दिन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम इसी टाइप का देखेंगे। फिर एक और अगला क्वेश्चन है बाबू, ए किसी कार्य को 16 दिनों में और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। एक कार्य प्रारंभ होने से 5 दिन पहले, ठीक है, 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया है। यहाँ पे एक साथ के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा है। पिछला क्वेश्चन में शेष पूरा कार्य पूछा था कि पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, मगर यहाँ पे आपसे शेष कार्य पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी शेष कार्य नहीं, मतलब कितने दिनों तक एक साथ कार्य किया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा बाबू, तो हम कहेंगे कि 48 आपका कितना हो जाएगा, आंसर एलसीएम हो जाएगा। 16 का भाग दीजिए, 16 48 और 12 चौक 48। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन काम छोड़ रहे हो बाबू, एक काम छोड़ रहा है। हम कहेंगे बाबू ये जो तुम काम छोड़ रहे हो तो ये तो पहले बात तय नहीं हुई थी कि काम स्टार्ट होगा तो उसमें आप भाग जाओगे, आपको पूरा कार्य करना होगा। तो हमको बरियाई से मतलब प्रेशर दे करके ए से कहेंगे कि आप पूरा काम करके जाइए, वरना मतलब नहीं जाना है। तो हम ए को पूरा काम कराएंगे, कितने दिन कराएंगे बाबू, 5 दिन एक्स्ट्रा काम, मतलब आप करके जाओ, सीधा बात। तो हम कहेंगे कि टोटल कितना काम है बाबू, 48 काम है। ठीक है, और प्लस 5 दिन पहले ये छोड़ कर जा रहा है तो 5 दिन इसका काम करा लीजिए। 5 से कितना हो जाएगा, 15 काम एक्स्ट्रा ये हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल वर्क कितना हो गया बाबू, तो हम कह सकते हैं कि 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 सॉरी 13 को 3 हासिल 4 और 5 और 1 6, 63 काम हो गया। अब यहाँ पे हमने आपको पिछले क्वेश्चन में नोट भी एक बताया था कि जितने आदमी थे उनकी कैपेसिटी को जोड़ करके टोटल वर्क में आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो टोटल इनका कैपेसिटी देख लीजिए बाबू, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना होगा, 7 से कम 7, 7 9 63, अर्थात टोटल काम 9 दिन में पूरा हो जाएगा। टोटल काम कितना दिन में हो जाएगा वो, 9 दिन में। मगर हमसे क्वेश्चन कहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य कितने दिनों तक किया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 9 दिन तो टोटल वर्क मतलब दिन लगा था, जिसमें से उसमें से 5 दिन पहले ए ने भाग गया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 4 दिनों तक
उन्होंने एक साथ कार्य किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे टाइप से बेसिक हम लोग देखना चाहेंगे बाबू। जैसे मान लेते हैं कि टोटल वर्क हम x दिन करते हैं, ठीक है, टोटल वर्क x दिन चल रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए जो नाम का व्यक्ति है वो 5 दिन पहले ही चला जा रहा है, तो x माइनस 5 हो जाएगा, इन्होंने काम किया। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी नाम का कैंडिडेट है तो वो बी तो भाई कंटिन्यू है, अर्थात x लगातार पूरा काम करेगा, x दिन तक काम करेगा, तो ये हम कह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी कैपेसिटी क्या है, ए की कैपेसिटी 3 है तो इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, और ये जो बी की कैपेसिटी है उसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं, और दोनों बबुआ लोग को जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा कितना बाबू, 48। यानी हम कह सकते हैं कि बराबर कितना हो जाएगा, 48। बात समझ में आया? तो ये हम कह सकते हैं कि 3x माइनस का 15 बराबर ये प्लस का 4x बराबर ये हो जाएगा 48। यानी हम ये कहें कि 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7x बराबर टोटल 48 प्लस का 15, अर्थात हम कह सकते हैं सच दैट कि x बराबर ये हो जाएगा 48 और 15 जोड़ेंगे 63, अब बटेगा कितना, ये हो जाएगा 7 और 7 नवा 63, ये 9 दिन टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, इस विधि से आप लगाना चाहेंगे तो ये बेसिक भी है फंडा, और यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा सोचना था, इस तरह से भी आपको आ सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बाबू यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एक कार्य प्रारंभ होने से नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा होने से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, तो कितने दिनों तक एक साथ उन्होंने कार्य किया है। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 9 दिन टोटल वर्क आया था, तो 9 दिन में से उन्होंने 5 दिन तक क्या किया था, 7 काम किया था, तो 5 दिन एक कार्य पूरा होने से पहले ही भाग गया था, तो 5 दिन इसमें से माइनस कर देंगे, अर्थात टोटल कितना दिन, 4 दिन। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक साथ 4 दिन काम किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कह रहा है ए किसी कार्य को 21 दिनों में, बी उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। एक कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, कितने दिनों में कुल कार्य किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए किसी कार्य को कितने दिन में किया है, तो 21 दिन में किया है, बी उसी कार्य को कितने दिन में किया होगा, तो 28 दिन में किया है। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 84 होगा। कितना होगा बाबू, 84 होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि 21 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 21 चौक कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और 28 तीगा कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बाबू हम ये कहेंगे कि आप जो कार्य छोड़कर जा रहे हैं 7 दिन पहले, आप उस काम को करके जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे इनसे हम काम कराएंगे, तो ये 7 दिन करेंगे, तो किस रेशियो से करेंगे, तो एक दिन में 4 कर रहे हैं तो 7 दिन में कितना कर देंगे, तो 7 गुणे के 4 कर देंगे। ठीक है, यानी टोटल 28। अब प्लस कुल कार्य पहले से कितना है बाबू, तो 84 है, यानी 84 प्लस का 7 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 84 प्लस 7 चौक 28, अर्थात ये हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, और 8 2 10 और 1 11, 112 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल कार्य चूँकि हमसे पूछा है तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़कर उसमें हम भाग दे देंगे, तो ये 4 और 3 कितना है, 7 से हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 7 1 कम 7। ठीक है, और 7 6 42, 16 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में, और सी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए बी और सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ठीक है, किसने छोड़ा बाबू कार्य, सी ने कार्य छोड़ दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 45 दिनों में, और सी उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो अब कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, और 36 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 36 5 180, 45 चौके 180, और 60 किया कितना हो जाएगा, 180।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है बाबू कि टोटल वर्क हम यदि आप देखना चाहें यहाँ पे तो देख सकते हैं टोटल वर्क हमने कितना निकाला 180। फिर आगे कह रहा है कौन काम छोड़ रहा है, तो सी नाम का जो कैंडिडेट है बाबू, यहाँ देखिए सी नाम का जो कैंडिडेट है वो कार्य 4 दिन पहले छोड़ रहा है। तो ये बाबू आपको 4 दिन काम कराते हैं प्रेशर देकर के, कहिए बाबू आप 4 दिन पहले ही काम छोड़ कर जाइए। तो इनसे हम कहेंगे कि छोड़ कर जो जा रहे हैं उसको कंप्लीट करके जाइए। तो 4 दिन की इनकी कैपेसिटी, 4 दिन को काम कराना है और इनकी कैपेसिटी क्या है 3 है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये 4 दिन 3 के हिसाब से टोटल काम कितना बनाएंगे 12, अर्थात हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हो गया, तो 180 या प्लस का 12, अर्थात ये हो जाएगा आपका कितना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 1 9 और ये हो जाएगा आपका 192। टोटल वर्क 192 आ गया। अब टोटल चूंकि हमसे पूछा है बाबू कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 5 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। 12 का इसमें हम टोटल भाग दे देंगे, तीनों की एफिशिएंसी से इसमें भाग दे देंगे, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 12 × 12 और 12 × 6 72, यानी 16 दिन आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 60 दिन में, बी उसी कार्य को 72 दिनों में कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य को 90 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए बी और सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, कितने दिन पहले 5 दिन पहले, और कौन जा रहा है बाबू ए जा रहा है। ये दोनों पॉइंट को विशेष तौर से ध्यान देना है आपको, ए जा रहा है और 5 दिन पहले जा रहा है कार्य छोड़कर। तो कह रहा है कार्य पूरा कितने दिनों में होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 72 दिन में, और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 90 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 360 हो जाएगा। 60 का इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 बार जाएगा, 60 का भाग देंगे 360 में तो 6 बार जाएगा, 72 का भाग देंगे 360 में तो 72 5 360 होता है, और 90 का इसमें भाग देंगे तो 90 चौके कितना होता है 360 होता है। अब यहाँ पे देखिए तो टोटल हमारा वर्क कितना है बाबू 360 है। अब जो बी ए नाम का जो कैंडिडेट है वो चूँकि 5 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि बाबू आप काम पूरा करके जाइए, अर्थात 5 दिन आप काम करके ही जाइए। तो ए की कैपेसिटी क्या है 6 है, और ये 5 दिन तक काम करना चाहेगा, तो 5 में 6 का गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 5 6 के 30, यानी हम कह सकते हैं कि प्लस 5 गुणे क्या 6, 5 दिन पहले जा रहा है और एक दिन की कैपेसिटी इसकी 6 है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 360 और प्लस का 6 पंजे 30, अर्थात टोटल कितना हो गया बाबू 390 दिन हो गया, सॉरी 90 वर्क और 390 वर्क हो गया। अब यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी 6 5 और 4 का हम क्या करेंगे इसमें ऐड करके भाग दे देंगे, तो 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 का भाग देंगे हो जाएगा आपका कितना 15 दूनी 30, ठीक है, और ये 15 6 का 90, यानी टोटल कितना दिन हो जाएगा बाबू आपका 26 दिन आंसर हो जाएगा। 26 दिन में टोटल कार्य। अगला क्वेश्चन है बाबू, ए किसी कार्य को 80 दिनों में, बी उसी कार्य को 96 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को 120 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बाबू, इस बार 2 लोग हैं, बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ही भाग जा रहे हैं, तो शेष का पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 80 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को 96 दिनों में, और सी उसी कार्य को 120 दिनों में समाप्त करता है। 80 96 और 120 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 480 हो जाएगा आपका एलसीएम। 80 96 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, ठीक है। 80 का जब हम इसमें भाग देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 80 6 का 480 होता है, 96 पंजे कितना हो जाएगा आपका 480 हो जाएगा, और 120 चौके कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है बाबू टोटल वर्क हमने कितना माना 480 प्लस कौन काम छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बी और सी काम छोड़ रहे हैं, और कितने दिन तक छोड़ रहे हैं 5 दिन तक छोड़ रहे हैं। तो बी और सी को हम प्रेशर दे करके कहेंगे बाबू आप बी और सी जो हो आप दोनों मिल करके काम 5 दिन करके ही जाओगे। तो इनकी कैपेसिटी पहले देखेंगे, ये 5 है ये 4 है, 5 और 4 को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का हम गुणा कर देंगे क्योंकि किसमें 5 दिन में, 5 दिन इन्होंने काम छोड़ा है तो 5 दिन से काम कराएंगे, अर्थात ये हो जाएगा आप कितना हो जाएगा 480 या प्लस
9 पच्चे 45, जोड़ दीजिए बाबू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 4 और 5 525 हो जाएगा। अब ये देखिए तीनों लोगों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे, 6 4 10 और 5 15, 15 का इसमें टोटल भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 5 से कटा देते, 5 3 15, 5 1 कम 5 5 0, 5 5 25, फिर इसको 3 से भाग देंगे, 3 3 9 और 3 5 15, यानी टोटल कितना दिन हो जाएगा 35 दिन आपका क्या हो जाएगा, 35 दिन आपका आंसर हो जाएगा। उधर नहीं दिख रहा होगा साइड में आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है बाबू अगला, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में और सी उसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए बी सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, कौन बाबू, ए नाम का जो कैंडिडेट है, ए नाम का जो व्यक्ति है वो 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, और बी जो नाम का कैंडिडेट है वो ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। तो कह रहा है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखते हैं क्वेश्चन बाबू। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, और सी उसी कार्य को कितने दिन में, 45 दिनों में कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा बाबू, तो 30 36 और 45 का एलसीएम हो जाएगा आपका 180। 30 का जब इसमें भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, 36 का इसमें भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 45 का इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार। क्वेश्चन को अब थोड़ा गौर करेंगे बाबू। कह रहा है कि 180 पहले का हमारा काम है, फिर कह रहा है कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो ए की कैपेसिटी क्या है, 6 है, तो 6 में 5 का गुणा करिए तो प्लस 6 गुणे का क्या 5। उसके बाद फिर कह रहा है कि बी भी इसमें काम छोड़ रहा है, कै दिन छोड़ रहा है बाबू, तो ए के 2 दिन बाद, अर्थात 5 दिन ए छोड़ा है, तो ए कितने दिन बाद, ए के 2 दिन बाद बी छोड़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बी की कैपेसिटी क्या है 5 है, तो 5 गुणे ये 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो 3 दिन इसमें गुणा कर देंगे, अर्थात टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, तो 180 और प्लस 6 पंजे 30 और प्लस का 5 से 15, जोड़ लीजिए बाबू कितना हो जाएगा, ये 15 और 30 45, 45 से जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 1 2 225 हो जाएगा। अब टोटल वर्क हमारा 225 आ गया, तो ये हम कह सकते हैं कि पूरा कार्य कितने दिन में होगा, तो 6 4 10 और 5 कितना 15, 15 का इसमें हम भाग दे देंगे, तो इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 15 है कहीं हम 5 से कटा देते, 5 से 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, अर्थात टोटल 15 दिन में काम क्या हो जाएगा वो पूरा हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बचा है, मगर अगली वीडियो में हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, जल्द ही वो भी वीडियो हम अगले दिन प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, विच इज़ लव।